Good morning, student. How are you? Hope you are fine. सारे बच्चे ज्वाइन हो गए? कौन सी डेट है आज? आज की डेट है 8th of September 2020 और डे है आज ट्यूसडे. टुडे इज ट्यूसडे. सबसे पहले आप लोग आज हिंदी रीडर और ग्रामर दोनों बुक निकालेंगे. सारे बच्चे हिंदी ग्रामर और हिंदी रीडर दोनों बुक अपने पास रखिए. आज मैम दोनों में वर्क करवाएगी आपको. पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी रीडर में पार्ट 7 बरखा ये पढ़ाया था ना. इसके शब्दार्थ करवाए थे, इसके क्वेश्चन आंसर करवाए थे. सारे बच्चों ने कर लिए? अगर नहीं किए हैं तो आज कंप्लीट करेंगे आप. ठीक है? डेली के डेली आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए और सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए. और आपको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी मात्राओं की मिस्टेक ना हो. स्पेशली हेमंत, आपने मुझे व्हाट्सएप किया था कि मैम वर्क हो गया, लेकिन बेटा आपने वर्क तो कंप्लीट किया है लेकिन आपकी मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, तो वो आप एक बार दोबारा करेक्शन करके लिखना. ठीक है? आपका वर्क तो कंप्लीट है लेकिन आपकी मात्राओं की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो वो आप सही करोगे आज. ओके? एक बार आप व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको वर्क भेजा था वो देख के फिर से मात्राओं की मिस्टेक सही करोगे. आ गया समझ में? हेमंत? ओके. आज आप पेज नंबर 44. पिछली क्लास में मैंने आपको खाली स्थान भरिए सही के सामने सही का उत्तर लगाना था. आपको डिक्टेशन करवाई थी मैंने आपको. आज मैं आपको पेज नंबर 44, आप अपनी बुक निकालिए. पेज नंबर 44 भाषा ज्ञान क्वेश्चन नंबर 1. इसमें आपको वाक्य बनाने हैं. वाक्य प्रयोग. वाक्य प्रयोग कैसे बनाएंगे आप, वो मैम आपको करवाएगी. आपको अपनी बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है. ये वर्क आपको कॉपी और किताब दोनों में करना है. ठीक है? इसमें आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैम वो सिखाएगी. ठीक है? सबसे पहले इससे पहले मैंने जो आपको वर्क करवाया था, अगर आपका वो पेज खाली है, उसमें अगर जगह है तो आप उसके नीचे से करेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट पेज से करेंगे. उसी के नीचे आज डेट डाल के आपको हेडिंग डालनी है, वाक्य बनाइए. तो आप उसके नीचे हेडिंग डाल के लिखेंगे सेंटर में वाक्य प्रयोग. वाक्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है. देखो, जब आप सेंटेंस बनाते हैं ठीक है, मैडम ने डाला वाक्य प्रयोग. वाक्यों को कैसे प्रयोग में करेंगे हम. अब पहला वाक्य है बरखा, यानी कि
बारिश, बारिश पे आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, कोई ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें बारिश का यूज होगा, ठीक है। बारिश से रिलेटेड कोई भी वाक्य बनाएंगे आप। सेंटेंस जो भी दिया है आपको, जैसे बरखा दिया है, यहाँ पे नाव दिया है, मोर दिया है, ऋतु दिया है, तो जो भी आप सेंटेंस बनाओगे वो सेंटेंस उसमें यूज होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो पहला वाक्य है बरखा, बरखा यानी बारिश, बारिश पे आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे मैम पहला करवा रही है आपको बरखा, तो आप ऐसे डालेंगे नंबर 1, बरखा यानी कि बारिश, बारिश पे आपको सेंटेंस बनाना है। अब बारिश पे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, सारे बच्चे लेकिन जैसा मैम लिखवाएगी वही लिखेंगे, अपने मन से कोई नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे बरखा सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पे आपको इसका सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बना रहे हैं, बरखा ऋतुओं की बरखा ऋतुओं की रानी है। बारिश का मौसम सबको पसंद होता है ना, बारिश का मौसम ऐसा है सबको पसंद होता है, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, किसानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जिसको भी देखो बारिश पसंद होती है, इसीलिए बरखा ऋतुओं की रानी है। ये आपका पहला सेंटेंस मैम ने ब्लैक बोर्ड पे बनाया। अब जैसे यहाँ पे आपको बुक में दिया है देखो बरखा, तो आपको सेंटेंस वही यूज करना है कि वो सेंटेंस भी यहाँ पे आ जाए। जैसे मैम ने यहाँ पे दिया है बरखा, तो यहाँ पे मैम ने बरखा पे ही सेंटेंस बनाया है, जो सेंटेंस मैम दे रही है वो भी उसमें यूज होगा। आया समझ में? सेकंड है नाव, नाव, अब नाव तो कैसी होती है, कागज की भी नाव बनाते हैं बच्चे, लकड़ी की भी नाव होती है जो पानी में चलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाव पानी में चलती है, नाव से लेके रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो नाव ही लिखेंगे यहाँ पे, नाव। आपको मैं इजी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको लिखना आ जाए, ठीक है, इसलिए बहुत इजी सेंटेंस बनवा रही हूँ। नाव पानी में चलती है, चलती है ना नाव पानी में, ठीक है। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, नाव पानी में चलती है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। बहुत इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं करवा रही हूँ आपको। नंबर 3 है मोर। अब मोर पे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, मोर नाचने में सुंदर लगता है, मोर के पंख बहुत निराले होते हैं, मोर बारिश के मौसम में नाचता है, बहुत सारे सेंटेंस, कुछ भी जो आपको इजी लगे। लेकिन मैम आपको करवा रही है यहाँ पे, आपको वही कॉपी में करना है, ठीक है, जैसा मैम करवा रही है आपको वैसा ही लिखना है। यहाँ पे मोर पे सेंटेंस बनाएगी मैम, मोर, देखो मोर का नाम आया है, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। तो मोर, मोर से रिलेटेड सेंटेंस है तो यहाँ पे भी लिखेंगे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पक्षी, देखो मैम बहुत इजी इजी करवा रही है आपको। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि
मोर यहाँ पे मैम ने यूज इसलिए किया है, आप देखो ब्लैक बोर्ड में, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसी से रिलेटेड हमारा वाक्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मोर, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरा था नाव, नाव पे लिखा था मैम ने नाव पानी में चलती है। और फर्स्ट सेंटेंस था बरखा, बरखा बारिश, बरखा, अगर यहाँ पे बारिश होता तो हम यहाँ पे बारिश लिखते, लेकिन यहाँ पे बरखा है तो हम बरखा ही लिखेंगे। बरखा ऋतुओं की रानी है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है ऋतु, मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको ब्लैक बोर्ड इजी से दिख जाए। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये उतारना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। जब आपको उतारना होगा मैम आपको व्हाट्सएप पे वर्क दे देगी। लिखो वर्ष, अभी समझो आप। ठीक है, लिखो वर्षा ऋतु, अब यहाँ पे ऋतु पे वाक्य बनाना है तो वर्षा ऋतु, ये पूरा एक सेंटेंस है। मेरी प्रिय ऋतु है, यानी कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी ऋतु पसंद है? वर्षा ऋतु। ठीक है, ये 4 सेंटेंस मैम ने आपको करवाए, जो आपको अपनी बुक में भी करना है और आपको अपनी कॉपी में भी करना है, दोनों में करेंगे आप ये वाला। अब देखो इधर फिर से ऋतु, किस पे वाक्य बनाया था? ऋतु पे। तो यहाँ पे लिखा मैम ने वर्षा ऋतु मेरी प्रिय ऋतु है, ये वाक्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज आप ये अपनी कॉपी में करेंगे बोल बोल के। ठीक है, जैसे जैसे आपके सेंटेंस आएंगे मैं आपको करवाती जाऊंगी। अभी आपकी बुक में 4 सेंटेंस हैं जो आपको अपनी बुक में भी करने हैं और अपनी नोटबुक में भी करने हैं, दोनों में करने हैं आपको। फिर उसके बाद है पेज नंबर 45, सारे बच्चे आप बुक में देखिए, पेज नंबर 45, पार्ट 7, पेज नंबर 45। इसमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन मौखिक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी करवाए थे, आज आपको इसको बुक पे करना है, इसलिए मैम एक बार फिर से रिपीट कर रही है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 2। बुक्स निकाल लिया आपने? तो पहला क्वेश्चन है चीनी का स्वाद कैसा होता है? कैसी होती है चीनी? मीठी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे। आपका यहाँ पे देखो, आप अपनी बुक में देखिए, आपकी बुक में डॉट डॉट दिए हुए आगे उसके, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है, 1 वर्ड आंसर होगा मीठा। आप यहाँ पे लिखेंगे बुक में अपनी मीठा। सेकंड क्वेश्चन है नींबू चखने में कैसा लगता है? नींबू कैसा लगता है चखने में? खट्टा। कैसा लगता है? खट्टा। तो ये वाला यहाँ पे इसके सामने जो डॉट लगाए हैं उस पे आप लिखोगे खट्टा। फिर थर्ड क्वेश्चन है कोयल दिखने में किस रंग की होती है? कोयल किस रंग की होती है? काली। और कौवा भी काला होता है, लेकिन हम कैसे पहचानते हैं ये कोयल और ये कौवा है? उनकी बोली से। कैसे पहचानते हैं? बोली से। कोयल क्या करती है?
कुहू कुहू और कौआ काऊ काऊ, तो हम उसकी बोली से पहचानते हैं कि ये कोयल है और ये कौआ है। आया समझ में? फोर्थ है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? यहाँ पे आंसर आएगा 3 रंग। आपको नाम नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपसे पूछा गया है कितने रंग हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। अब उसके बाद नेक्स्ट है, हाथी का आकार दिखने में कैसा लगता है? हाथी कैसा होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है? आपसे पूछा गया उसका आकार, तो आप उस बताएंगे बड़ा, छोटा नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। यहाँ पे इसका आकार बड़ा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है आकार छोटा है या बड़ा है, तो आप लिखोगे बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है, अनार का रंग कैसा होता है? अनार खाया है कभी? किस रंग का होता है अनार? लाल रंग का, तो यहाँ पे आपको लिखना है लाल। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आज। तो आज ये वाला वर्क मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगी, जिससे आपको कंप्लीट करना है अपनी रीडर की कॉपी में। ग्रामर की कॉपी में कोई भी बच्चा नहीं करेगा, सारे बच्चे रीडर की कॉपी में वर्क करेंगे। पेज नंबर 45 बुक में भी करना है आपको, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 45 प्रश्नोत्तर, ये वर्क आपको आज कंप्लीट करना है। सारे बच्चे टिक मार्क लगाइए, और वाक्य मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बच्चे अपनी बुक्स खोलिए। पिक्चर दी हुई है, देखो यहाँ पे बच्ची क्या कर रही है, डांस कर रही है। और दूसरा पिक्चर में दिया हुआ है बच्चा खाना खा रहा है। ये सब क्रिया हो रही है। क्योंकि अभी ये चैप्टर आपका मैंने क्रिया करवाया नहीं है, इसलिए अभी आपको इसको करना नहीं है। जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ग्रामर पोर्शन आपका आगे होगा, जैसे जैसे आपके चैप्टर आएंगे वो मैं आपको साथ के साथ करवाती जाऊंगी बाद में। ठीक है, पर अभी आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप कट कर देंगे, अभी आपको नहीं करना है। बस खाली पिक्चर को देख के समझना है। बच्ची यहाँ पे डांस कर रही है, उसको बोल लिखेंगे नाचना। फिर बच्चा खाना खा रहा है तो खाना। फिर बच्चा थर्ड पिक्चर में रीडिंग कर रहा है तो उसको लिखेंगे पढ़ना। और फिर बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाचना, खाना, पढ़ना और खेलना। ये सारी क्या हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं। जो अभी आपका चैप्टर नहीं आया, आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे आपका ग्रामर पोर्शन आ गया होगा मैं आपको फिर करवाऊंगी। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट है। फिर उसके बाद पेज नंबर 46 निकालिए आप। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई हैं। यहाँ पे कुछ बॉटल्स बनी हुई हैं, अम्ब्रेला बनी हुई है, काइट बनी हुई है, मोर बने हुए हैं, बादल और सूरज। ये पिक्चर्स बनी हुई है आपकी बुक में, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में आपकी पिक्चर्स जो दी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, बारिश से रिलेटेड जो भी सामान है यहाँ पे, उसमें आपको टिक मार्क करना है। बारिश में क्या क्या यूज होता है, बॉटल यूज होती है बारिश में, अम्ब्रेला यूज होती है। अगर यूज होती है तो आप ब्रैकेट में गोला बना है आपके, देखो सामने, उसमें राइट का निशान लगाएंगे। फिर काइट बनी हुई है, बारिश में आप लोग पतंग उड़ाते हो, अगर नहीं उड़ाते हो तो उसको क्रॉस करेंगे ऐसे। अगर जो बारिश में चीजें यूज होती है उसमें आप राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, और जो नहीं होती है उसको क्रॉस करेंगे ऐसे, और जो यूज होती है उसमें राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मोर बना है यहाँ पे। अब मोर बारिश में नाचता है या बारिश के मौसम में मोर आता है, तो यहाँ पे आप राइट का निशान लगाएंगे।
और बारिश आती है तो बादल आते हैं या सूरज आता है? बादल आते हैं। तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे, सूरज पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा बारिश में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो आप उन चीजों में राइट का निशान लगाएंगे जो बारिश में यूज होती है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप ग्रामर की बुक निकालिए सारे बच्चे। ग्रामर की बुक में आपको निकालना है पेज नंबर 51। इससे पहले जो मैंने ग्रामर का वर्क करवाया था वो सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया। बेटा अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप पे ही बर्डन आएगा, इसलिए आपको डेली के डेली अपना वर्क कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट में। अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी फिर समझने में। इसलिए आप निकालिए पेज नंबर 51, ग्रामर, हिंदी ग्रामर की बुक। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोला था कि आप ग्रामर की और रीडर की दोनों बुक्स लेके बैठेंगे पास में। निकालो पेज नंबर 51, पार्ट 20। जो चैप्टर पहले इजी हैं मैं वो पहले आपको करवा रही हूँ। सरल चैप्टर जो हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे इजीली वो मैं आपको पहले करवा रही हूँ, टफ वाले बाद में करवाऊंगी। यहाँ पे आपको महीनों और दिनों के नाम दिए हैं। देखो आप अपनी बुक में देखो सारे बच्चे, साल में कितने महीने होते हैं? 12। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो कितने हो गए? एक साल के कितने महीने हो गए? 12। ये 12 महीनों के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं आपकी बुक्स में। आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 51, पार्ट 20। आपके पार्ट का नाम है दिन एवं महीनों के नाम। ग्रामर की बुक निकालेंगे सारे बच्चे, रीडर कोई नहीं निकालेगा। अभी मैम ग्रामर पढ़ा रही है अब। तो ये आपको आज लर्न कर रहे हैं, ठीक है। और सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन, 7 डेज। कौन कौन से? इंग्लिश में तो आप लिख लेते हैं लेकिन आपको हिंदी में लिखना आता नहीं है, इसलिए आप रफ कॉपी में ये प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। पहला दिन है रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, कुछ भी बोल लो आप, दोनों सेम है। शुक्रवार, शनिवार, ये हो गए आपके 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इंग्लिश में आप बोलते हो लेकिन हिंदी में बोलते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये आपको अपनी रफ कॉपी में आज प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक में से देख के। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बच्चे बुक्स में से देखेंगे, और जिनके पास नहीं है मैम उनको पिक्चर दे देगी अभी खींच के व्हाट्सएप पे, वो उसमें से लर्न करेंगे। अगर जिन बच्चों के पास अभी भी बुक्स नहीं है वो बच्चे प्लीज बुक्स परचेज करें। बेटा आप लोगों के पास बुक्स नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे, कुछ एक्टिविटी वर्क ऐसी है जो आपको बुक में ही करनी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं होगी तो आपको कैसे करवाएगी मैम? फिर उसके बाद ये जो वर्क है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 10th ऑफ सितंबर, थर्सडे, सॉरी
थर्सडे। आया समझ में? ये वाला वर्क आपको मैम नेक्स्ट क्लास में करवाएगी, अभी आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड में समझना है। देखो इधर, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ये वाला वर्क आप रीडर की कॉपी में करेंगे। आज ग्रामर की कॉपी में आपको कुछ करना नहीं है, अभी आपको मैम सिर्फ ब्लैक बोर्ड में समझा रही है, आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड में देखना है। जो भी रिटर्न वर्क होगा मैम आपको बाद में देगी। आज कुछ नहीं करना आपको, आज सिर्फ रीडर की कॉपी में काम करना है। सॉरी, ग्रामर नहीं, रीडर। देखो यहाँ पे मैम लिख रही है, मैम दिनों के नाम, दिन यानी डेज। इंग्लिश में तो आप लिख लेते हैं संडे मंडे स्पेलिंग से, लेकिन आपको हिंदी में मात्राओं की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। तो आप इधर ब्लैक बोर्ड में देखिए, दिनों के नाम, पहला है रविवार, दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? पहला है रविवार, फिर नंबर 2 है सोमवार, नंबर 3 है मंगलवार। आज कौन सा बार है? मंगलवार, ठीक है। फिर 4th है बुधवार, फिर है गुरुवार। बृहस्पतिवार बोलो या गुरुवार बोलो एक ही चीज है, लेकिन आपको बृहस्पतिवार लिखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप लिखो गुरुवार। समझो इधर, ठीक है। फिर नंबर 6 है शुक्रवार, और लास्ट में आता है शनिवार। ये आपको ऐसे हिंदी में लिखना है। देखो मैम कितना बड़ा बड़ा लिख रही है, आपको समझ में आए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये वाला वर्क मैम आपको यूकेजी क्लास में भी करवाती है। हो सकता है आप भूल गए हो, फर्स्ट में भी आपने किया होगा, अभी आज मैम सेकंड क्लास में आने के बाद दोबारा रिपीट कर रही है। ये आज आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं फोटो खींच के आपका वर्क दे दूंगी। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 10th of September। ओके, थैंक यू।